ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी का चमत्कार। नागपुर की स्माइरा के जीवन में स्माइरा के पैर में काफ़ी दर्द था, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही थी। तभी खाटू श्याम जी का इनके जीवन में चमत्कार होता है। स्माइरा नागपुर की रहने वाली थी। बचपन से ही ये नागपुर के खाटू श्याम जी के मंदिर में जाती थी और यहाँ से अपने माता पिता के साथ खाटू श्याम मंदिर भी आती थी, राजस्थान में भी। पर आज से 15 साल पहले इनकी शादी महाराष्ट्र के मारवाड़ी परिवार में हो जाती है। तो इनके घर में भी श्याम को तो मानते थे, परंतु नागपुर ही आते थे, ये खाटू नहीं आते थे, जिस कारण से स्माइरा लगातार 15 सालों तक खाटू श्याम नहीं आ पाती हैं। इसी बीच इनके जीवन में एक बहुत बड़े दुख की दस्तक होती है। स्माइरा के पैर में अचानक से दर्द होना शुरू होता है। दर्द की वजह से 1-2 महीने इनका चलना भी मुश्किल हो जाता है। जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि आपके पैर की हड्डी बढ़ रही है, जिसे किसी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑपरेशन करवाना होगा। ऑपरेशन से इस हड्डी को ठीक किया जा सकता है, वरना ये बढ़ती रहेगी और आप कभी पैर हिला भी नहीं पाएंगी। तो स्माइरा यह बात अपने मायके नागपुर आकर माता पिता से शेयर करती है। इसके माता पिता, स्माइरा के माता पिता और स्माइरा नागपुर के खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर अरदास भी लगाते हैं और एक नारियल में अर्जी बांध देते हैं। स्माइरा अर्जी में लिखती है कि श्याम, मैं ऑपरेशन से पहले आपके खाटू दरबार आना चाहती हूँ, पर मैं दरबार पैदल आना चाहती हूँ रिंगस से। तो आप ऐसी कोई कृपा करना कि मैं रिंगस से खाटू पैदल आ पाऊँ, मुझे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जबकि स्माइरा पैर नीचे भी नहीं रख पा रही थी, इन्हें काफ़ी पैर में दर्द था, फिर भी ये अर्जी लगा देती हैं। अगले ही दिन इनके माता पिता और यह खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़ते हैं। जब रिंगस पहुंचते हैं तो यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। इसके बाद यहाँ से खाटू श्याम जी के नाम का निशान लेकर खाटू के लिए चलना शुरू करते हैं। स्माइरा कहती हैं कि वह दिन इनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कारी दिन था। जब इन्होंने निशान लेकर चलना शुरू किया तो इनके पैर का दर्द अपने आप ख़त्म हो गया। इन्हें खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। फिर स्माइरा ने सोचा कि शायद ये तो खाटू श्याम जी का दरबार है। यहाँ रिंगस से खाटू के लिए कदम भरते ही सारे दुख, कलेश और तकलीफ़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। तभी यहाँ पर इनका पैर ठीक हो गया है। फिर 17 किलोमीटर स्माइरा बिना किसी तकलीफ़ के पैदल तय करती है और जब खाटू पहुँचती हैं तो यहाँ पर खाटू श्याम को पहले निशान चढ़ाती हैं। फिर इनके शीश के दर्शन करती हैं और अर्जी भी लगाती हैं। ये श्याम से कहती हैं कि खाटू श्याम, मैं तो आपकी बेटी हूँ, अब सब आप पर है। मेरा ऑपरेशन होने वाला है और आप कृपा करके इस ऑपरेशन को अच्छे से पूरा करवाइएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत होने देना, आप हमेशा साथ रहना। पर स्माइरा को क्या मालूम था कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। स्माइरा वापस अपने घर, अपने मायके आती है अपने माता पिता के साथ नागपुर। पर अब भी इन्हें बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था। इनके पैर में जो सूजन थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। स्माइरा 1-2 दिन तक वेट करती हैं कि शायद फिर से अगर दर्द शुरू होगी तो ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल जाएंगे। पर स्माइरा कहती हैं कि इसके बाद इनके पैर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर ये नागपुर के खाटू श्याम जी के मंदिर में जाती हैं। वहाँ पर पंडित जी को सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पंडित जी ने समझाया कि एक बार तुम चेकअप करवाना चाहती हो तो हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट निकलवा सकती हो, पर मुझे लगता है ये खाटू श्याम जी का चमत्कार है जिन्होंने तेरे सारे दुख ही हर लिए। अब तुम्हें दोबारा कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। फिर स्माइरा मन में विश्वास रखते हुए हॉस्पिटल जाती है और
एक बार अपने पैर की रिपोर्ट भी निकलवाती हैं, पर रिपोर्ट साफ आती है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं दिख रही थी। समायरा कहती हैं कि उसके बाद से इन्हें कभी हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि खाटू श्याम जी ने इनके सारे दुख और तकलीफ पूरी तरह से हर ली थी। नागपुर का खाटू श्याम मंदिर भी बहुत फेमस या प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। समायरा ज़्यादातर खाटू श्याम नहीं जा पाती है, परंतु नागपुर के खाटू श्याम मंदिर में जब एकादशी होती है तो हर एकादशी को यहाँ पर ज़रूर आती है, यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करती है और अब तक कई बार खाटू श्याम में भी आ चुकी है। इन्हें अब किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ़ नहीं है, इनका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिस प्रकार समायरा के जीवन में खाटू श्याम जी ने चमत्कार किया, वैसे ही खाटू श्याम अपने सभी भक्तों के जीवन में बहुत सारे चमत्कार करते रहें। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी।